जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो या तो जेरंड बनता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ओके, एक ही चीज़ है जेरंड और पार्टिसिपल, मतलब ऊपर से एक ही चीज़ है। ठीक है, काम इनके अलग अलग हैं। जेरंड ये अलग काम करता है, पार्टिसिपल ये अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे जेरंड की। और जब हम जेरंड की बात करेंगे तो यह जो बीइंग है और हैविंग, इन दोनों में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़कर इन दोनों को बनाया गया है। यानी ये जेरंड का काम करेंगे और ये पार्टिसिपल का भी काम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जेरंड की बात करेंगे। बीइंग को हम कैसे जेरंड के रूप में यूज़ करते हैं और हैविंग को हम कैसे जेरंड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से बनता है जेरंड, पार्टिसिपल भी बनता है। हम यहाँ पे जेरंड की बात करेंगे। ठीक है, तो जब यह जेरंड बनता है तो फिर यह काम करता है नाउन का। ठीक है, यानी जो जो फंक्शन नाउन कर सकता है यह जेरंड भी वही फंक्शन कर सकता है। यानी ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, यह कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, यह ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन का काम कर सकता है। क्योंकि ये सारे काम नाउन करता है, इसलिए जेरंड भी यह सब काम कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए बीइंग भी ये सारे काम करेगा, इसीलिए हैविंग भी यह सारे काम करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, लर्निंग होगा। ठीक है, हम इसमें एक लर्निंग इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश पूरा ले लेते हैं, इसका मतलब हुआ इंग्लिश सीखना। ठीक है, तो ये लर्निंग जेरंड का काम करेगा। कैसे करेगा, सभी तरह से देखिए। ये लर्निंग जेरंड है और इंग्लिश इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे देखिए लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे वास्तव में जो सब्जेक्ट है वो लर्निंग है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी यह एक जेरंड है। ठीक है, आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूँ। अब देखिए लाइक यह मेन वर्ब है, पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ भाई? तो लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है भाई? तो लाइक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह जेरंड है, लर्निंग यहाँ पे जेरंड है। ठीक है, आई ज्वाइंड एन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यानी मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। ठीक है, तो क्या सीखने के लिए भाई? लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये किसका ऑब्जेक्ट है? यह फॉर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। राइट, और इसको देखिए कि माय फेवरेट थिंग टू डू इज़ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यानी मेरा जो फेवरेट चीज़ है वो है अंग्रेजी सीखना। राइट, तो फेवरेट चीज़ है, क्या चीज़ फेवरेट है भाई? तो अंग्रेजी सीखना। यह इज़ का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, तो अब देखिए कि वो सारे काम कर रहा है यह जेरंड जो नाउन करता है। ठीक है, तो यह ठीक यही काम बीइंग भी करेगा, ठीक यही काम हैविंग भी करेगा, क्योंकि ये दोनों जेरंड है। कैसे करेंगे देखिए, बीइंग जब हम यूज़ करते हैं तो इनके बाद या तो एडजेक्टिव आता है, या फिर नाउन आ जाता है, या फिर प्रेपोजिशन आ जाता है, या फिर कोई एडवर्ब आ जाता है। और उस दशा में ये बताता क्या है? उस दशा में यह कोई एक्सपीरियंस बताता है, यह कोई कंडीशन बताता है, यह कोई सिचुएशन बताता है, जिस सिचुएशन में कोई है। ठीक है, जैसे बीइंग नॉटी। ठीक है, यानी नॉटी होना मतलब नॉटी होने की दशा।
बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर होने की दशा, डॉक्टर होने की अवस्था। बीइंग ऑन अ बोट, नाव पर होना। बीइंग एट होम, घर पे होना। बीइंग हियर, यहाँ होना, यानी नाव पे मौजूद होना, घर पे मौजूद होना, यहाँ मौजूद होना, मौजूदगी के बारे में ये बताता है। बीइंग के बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद कोई नाउन एटसेट्रा ये आता है, दशा बताता है। ठीक है, जैसे देखिए कि बीइंग शाई मेक्स माई लाइफ डिफ़िकल्ट, यानी शर्मीला होना मेरे जीवन को कठिन बनाता है। राइट, सब्जेक्ट क्या है? बीइंग शाई, सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है, यानी यह एक जिरंड है। बीइंग शाई, शर्मीला होना, बीइंग जिरंड है, और वास्तव में इस जिरंड का यह जो शाई है ये ऑब्जेक्ट है। राइट, बीइंग पुअर इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सेम, बीइंग पुअर इज़ नॉट अ मैटर ऑफ शेम। ठीक है, यानी गरीब होना लज्जा की बात नहीं है। राइट, गरीब होना लज्जा की बात नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई? बीइंग पुअर, क्या लज्जा की बात नहीं है? तो बीइंग पुअर, गरीब होना, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। आई हेट बीइंग विथ पीपल लाइक यू, यानी मैं तुम्हारे तरह के लोगों के साथ रहने से घृणा करता हूँ। ठीक है, तो मैं घृणा करता हूँ, किस चीज़ से घृणा करता हूँ भाई? तो बीइंग विद पीपल लाइक यू, यानी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ होना या फिर रहना, तो बीइंग विद पीपल। राइट, जिरंड है, यह काम कर रहा है हेट के लिए ऑब्जेक्ट का। राइट, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बीइंग रिच, बीइंग अ गुड ह्यूमन इज़ बेटर देन बीइंग रिच, बीइंग अ गुड ह्यूमन। ठीक है, यानी एक अच्छा इंसान होना इज़ बेटर देन बीइंग रिच, यह धनी होने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बीइंग अ गुड ह्यूमन ये सब्जेक्ट है किसका भाई? इज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, और इज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बीइंग रिच, ये इज़ का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, तो आप देख रहे हैं कि जो जो काम जिरंड कर सकता है, जो जो काम नाउन कर सकता है, बीइंग ने किया, और इसको हमने जिरंड के रूप में यूज़ किया। ठीक है, हिंदी में यह क्या सेंस देता है? मैंने सबकी हिंदी बताई, ये क्या सेंस देता है, इसका मतलब क्या निकलता है? ठीक है, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव में हम बीइंग के ठीक पहले नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव बन जाता है। जैसे देखिए, नॉट बीइंग शाई मेड माई लाइफ ईजी, नॉट बीइंग शाई मेड माई लाइफ ईजी, यानी शर्मीला न होने ने मेरे जीवन को आसान कर दिया, यानी शर्मीला न होना, इस बात ने मेरे जीवन को आसान कर दिया। राइट, तो क्या जीवन को आसान कर दिया? तो शर्मीला न होना। ही कंप्लेन्ड मी अबाउट माई नॉट बीइंग पंक्चुअल। ठीक है, यानी मेरे पंक्चुअल नहीं होने के बारे में उसने कंप्लेन कर दिया। ये बीइंग का यूज़ था, सभी तरह के यूज़ हमने देख लिए। नाउन की तरह से कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या क्या रूल्स इसके होते हैं। हैविंग क्या बताता है? हैविंग बताता है टू पोजेस समथिंग। ठीक है, या फिर द स्टेट ऑफ पोजेसिंग समथिंग। ओके, यानी किसी चीज़ को पोजेस करने की अवस्था, किसी चीज़ को पोजेस करने का स्टेट ये बताता है, यानी कोई चीज़ होने की बात करता है, किसी चीज़ को पास में होने की बात करता है। ठीक है, और चूंकि ये भी जिरंड है, तो ये भी वो सारे काम कर सकता है जो नाउन कर सकता है। ठीक है, ठीक बीइंग की तरह से, और बीइंग की तरह से इसको हम यूज भी कर सकते हैं, सिर्फ अर्थ में अंतर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी चीज़ के पास में होने की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हैविंग अ बिग हाउस इज़ माई ड्रीम। राइट, हैविंग अ बिग हाउस इज़ माई ड्रीम, यानी एक घर रखना, एक घर पास में रखना मेरा सपना है। ठीक है, इज का सब्जेक्ट क्या है? हैविंग अ बिग हाउस। वास्तव में हैविंग के लिए अ बिग हाउस
एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह से है, राइट। आई वुड लव हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू। आई वुड लव यानी मैं पसंद करूँगा, हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक मित्र रखना, तुम्हारे जैसा एक मित्र पा लेना, राइट। ही ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड। ही ऑलवेज कीप थिंकिंग, वो हमेशा सोचता रहता है, अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड, यानी एक गर्लफ्रेंड रखने के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है, ठीक है। अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड, राइट। अबाउट के बाद जेरंड। माई फेवरेट हॉबी इज़ हैविंग फन विद फ्रेंड्स। मेरा जो पसंदीदा हॉबी है वो है दोस्तों के साथ मज़े करना, राइट। तो माई फेवरेट हॉबी इज़, अब यहाँ पे देखिए इज़ के बाद आया, इज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट है, हैविंग फन विद फ्रेंड्स, कंप्लीट है, ठीक है। हैविंग फन विद फ्रेंड्स, ठीक है। जेरंड से शुरू हो रहा है, जेरेंडियल फ्रेज है ये, ठीक है, राइट। अब जब नेगेटिव की बात आती है तो इसमें भी हम वही करते हैं, हैविंग के ठीक पहले हम नॉट यूज़ करते हैं। दो एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको, कि शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट नॉट हैविंग टाइम, यानी वो हमेशा समय नहीं होने की शिकायत करती है, करेक्ट। नॉट हैविंग टाइम, ठीक है। हैविंग के ठीक पहले नॉट यूज करते हैं। नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स इज नॉट गुड। नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स इज नॉट गुड, यानी अच्छे मित्र का न होना अच्छा नहीं है, अच्छे मित्र को न रखना अच्छा नहीं है, राइट। तो नेगेटिव इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ओके। तो रूल एक ही जैसा है, सिर्फ अर्थ अलग अलग है। बीइंग का अर्थ अलग है, हैविंग का अर्थ अलग है। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।